देखिए, पूरे देश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझ चुकी है। नतीजा ये कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से इतना बौखलाई है कि उन्होंने बेतरतीब हरकतें शुरू कर दी हैं। दिल्ली के अंदर सोचिए कि संविधान के मुताबिक 5 साल में एक बार, बाबा साहब के लिखे संविधान के मुताबिक दलित समाज के बेटे बेटियों को एक बार महापौर बनने का, मेयर बनने का मौका मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के बेटे को मेयर बनने से रोक दिया। एक कैंपेन सॉन्ग, कभी ऐसा नहीं हुआ पूरे देश में कि किसी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग रुका गया हो। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को बैन कर दिया। तो ये जो सारे लक्षण हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हार की स्वीकार्यता के लक्षण हैं। देश के लोग समझ चुके हैं और भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। दिल्ली और देश के लोग भाजपा की जेल भेजने की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। वो इस बार चुनाव में 2 फेजेस के चुनाव जो हुए उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरह से हार रही है और देश के लोग जेल का जवाब वोट से दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा जो जेल का जवाब वोट से कैंपेन है उसके तहत आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर विंग के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। समाज का हर एक तबका जो है वो भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ है, चाहे वो ट्रांसजेंडर तबका हो, चाहे वो किसी और समाज के लोग हों, किसी और सामाजिक तबके के लोग हों। वे तमाम लोग भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही से तंग आकर इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और वे जेल का जवाब वोट से देने को तैयार खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि इस बार उनके आशीर्वाद और वोट की ताकत से अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल से बाहर आएंगे। आपने कैंपेन सॉन्ग की बात कही, आपने जो गीत लिखा और गाया है और उससे जो कल नोटिस आया चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से, बात राज्य सफाई आई, उनकी तरफ से कहा गया कि हमने कोई रोक नहीं लगाया, कुछ आपत्तियां थी, उनका जवाब मांगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लक्षण हैं वो किसी भी तानाशाह के लक्षण है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। तानाशाह जिस चीज़ से घबराता है, जिस व्यक्ति से घबराता है, उसे बैन कर देता है, उसे जेल की सलाखों के पीछे बैन करता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी देश के अंदर नौकरियां बैन कर रखी हैं, महंगाई से राहत दिलाने का जो रास्ता हो सकता है उसको बैन कर रखा है, न्याय, सामाजिक न्याय को बैन कर रखा है, समरसता को न्याय बैन कर रखा है, भाईचारे को बैन कर रखा है। पूरी कोशिश है कि 400 पार अगर किसी तरह से पहुंचे तो संविधान को बैन करेंगे, लोकतंत्र को बैन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है बैन करना। आप सोचिए, कहीं एक जगह हमने किसी पार्टी का नाम पूरे कैंपेन सॉन्ग में लिया ही नहीं है। अब कहीं तानाशाही का जिक्र आता है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस जिक्र को करके आप जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ इशारा करें। मतलब इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि तानाशाह इस देश में कौन है, गुंडागर्दी कौन फैला रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जैसे इस बात को समझ गया इशारों में, वैसे देश के लोग भी समझ चुके हैं भाजपा की गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ है वे लोग, और वे लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। गाने में कुछ बदलाव करेंगे, आपकी तरफ से जवाब दाखिल करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जवाब दाखिल करेंगे। उनका पॉइंट वाइज जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, हम उसके खिलाफ अपनी बात इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। जहां सुधार की संभावनाएं होंगी जरा भी वो सुधार हम करेंगे। हम कानून के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा के अन्याय के खिलाफ है, गुंडागर्दी तानाशाही के खिलाफ है, और उनकी गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ पूरा देश है। कल शाम एक खबर आई कि अमिता केजरीवाल की आज मीटिंग होनी थी अरविंद केजरीवाल से, बिहार में उसे कैंसिल कर दिया गया। बिहार की तरफ से जवाब आया कि एक तरह से जो वीकली शेड्यूल होता है वो पूरा हो चुका है, टाइम स्लॉट नहीं है। देखिए, इस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पहले से ही ईडी, आईटी और सीबीआई को ग्राउंड में उतार रखा था। अब निष्ठा और अमानवीयता की सारी हदें पार करके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के परिवार को उनसे नहीं मिलने दे रही है, उनकी धर्मपत्नी को मिलने नहीं दे रही है। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोग देख रहे हैं और देश के लोग इस चुनाव को भारत माता को बचाने के चुनाव के तौर पे देख रहे हैं, बाबा साहब के लिखे संविधान को बचाने के तौर पे देख रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के तौर पे देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हर घिनौनी हरकत का जवाब, जेल का जवाब वोट से देंगे। सर, हम अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे काम है जो कि पेंडिंग है इस समय। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अब तक नहीं बना है, ट्रांसजेंडर लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो आवास दिए जा रहे हैं, ना शिक्षा दी जा रही है, ना चिकित्सा का हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा हुई है अब तक। तो जो भी कार्य हम लोग पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय दिल्ली प्रदेश का अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ में जो हमारी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और बहुत सारे काम जो हम लोग को मिलकर करने थे, सारे के सारे पेंडिंग हो चुके हैं। मेरा समाज वैसे हाशिए पे है। ट्रांसजेंडर समुदाय, अगर आप मान के चलिए, एक आदिवासी पीड़ित है तो उसकी पीड़ा
या एक दलित पीड़ित है तो उसकी पीड़ा, ट्रांसजेंडर की पीड़ा उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी आदिवासी होते हैं, दलित भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं। मेरा समुदाय अल्पसंख्यक कौम में भी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, दलितों में भी सबसे बड़ा दलित है और पिछड़ों में सबसे बड़ा पिछड़ा है। मेरा समुदाय ऐसा है जो कि इस समय सड़कों पे खड़ा हुआ है। तो बहुत सारा काम जो कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चाहते थे और जिसकी फाइल्स आगे बढ़ चुकी हैं, वो सब कुछ रुकी हुई हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया जाए और चुनाव अपनी गरिमा में रहे। सत्ता वाले भी अपने चुनाव को कैंपेन करें और जो कि विपक्ष में है वो भी अपने चुनाव को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से करे। ये लोकतंत्र का एक पर्व है, इसकी गरिमा को आप बनाए रखिए। इस तरीके से आपने किसी एक बड़े नेता को, जो कि आम इंसान का पसंदीदा नेता है, आपने उसको जेल के अंदर रख दिया। इसका मतलब आपने दिल्ली शहर के बहुत सारे आम इंसान की आवाज को जेल के अंदर बंद कर दिया है। वो हमारी आवाज है, उन्होंने हमारे बहुत सारे काम को किया है और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, अगर सर रिहा होते हैं तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन सकता है, हमारे समुदाय के बहुत सारे हित के काम हो सकते हैं। अभी राशन कार्ड में नाम नहीं है, हमारी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, हम लोग वोटर आईडी कार्ड के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ में लंबित पड़े हुए हैं और वो चाहते थे ये सारे काम हो। इसीलिए पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी बड़े नेता के खिलाफ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। जो केंद्र में आ रहे हैं वो भी जनता की पसंद है, जो दिल्ली में आ रहे हैं वो भी जनता की पसंद है। तो हम चाहते हैं गरिमापूर्ण तरीके से काम कीजिए। आप भी अपना कैंपेन करिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी करने दीजिए और सब लोग मिलकर एक साथ काम करें। हमें भारत को मजबूत करना है, हमें भारत को विश्व में सबसे अग्रणी देशों में शामिल करना है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, ऐसे बिल्लियां लड़ती रहेंगी तो बंदर मजे ले जाएंगे। आपस में ना लड़िए, आप अपना काम कीजिए, दिल्ली की सरकार को अपना काम करने दीजिए। और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये ट्रांसजेंडर समुदाय है। ट्रांसजेंडर समुदाय के अंदर ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और किन्नर समुदाय भी आता है। हम लोग एक बहुत बड़े तबके को साथ में लेके आए हैं। ये सिर्फ चंद लोगों की आवाज नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आवाज है। कम से कम 2.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली के अंदर इस समय रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी, और वो सब के सब अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि हमने उनको चुना है, वो हमारे नेता है, पसंदीदा नेता है। इसलिए मैं केंद्र में बैठे सारे शासकों से अपील करना चाहती हूँ कि सर, आपको भी जनता ने चुना है, आप भी अपना काम कीजिए और दिल्ली के काम को भी आगे सुचारू रूप से होने दीजिए। धन्यवाद जी। मैं भी इसी बिल से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि देखो, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर देखो कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में आने के बाद में कितना उसमें सुधार हुआ, स्कूलों में कितना सुधार हुआ। और तुम्हें पता है कि जिन चीज़ों में सुधार होता है उन चीज़ों को देख के लोग बहुत जलते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनको रोकना चाहिए, कि उनको मतलब रोकते हैं लोग बाग इस चीज़ करने के लिए कि वोटिंग सिस्टम बहुत बुरा होता है, कि इंसान को इंसान नहीं समझता। इस आरोप लगाया गया है वो भी जस्ट चुनाव से पहले, इसका मतलब हाँ जी, मैं इसी कैंपेन में लेना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब से अंदर हुए हैं केजरीवाल को, जब से अंदर जेल में डाला गया है, बहुत सी ऐसी चीजें जो रुक गई हैं। ट्रांसजेंडर विंग हो गया, और ट्रांसजेंडर आपको भी पता है कि जो दिल्ली है वो सेंटर है, दिल्ली इंडिया का सेंटर है, और यहाँ पर विंग नहीं होना कितनी गलत बात है कि हम ट्रांसजेंडर के लिए कुछ है ही नहीं, हम खुद के लिए मदद नहीं कर पा रहे, कि हमारे लिए खुद हमारा कुछ ऐसे स्पेस नहीं जहाँ हम खुद की सुनवाई को कर सके। आप चाहते कि कोई भी किसी ट्रांसजेंडर के साथ में कोई भी मिस अनहोनी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वुमेन हेल्पलाइन के पास में जाते हैं। वहाँ पे क्या महिलाएं भी सही से उनसे बात नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि उनको रिहा किया जाए, ताकि हमारे जितने भी काम है वो भी सुचारू रूप से कर सके और ट्रांसजेंडर महिलाओं को, ट्रांसजेंडर क्या कम्युनिटी का उद्धार हो सके।